जीतनराम मांझी और चिराग पासवान ने तो कई बार इसका लाभ भी ले लिया, आरक्षण का कई बार ले लिया उन्होंने। और इतना ही नहीं, सामाजिक रूप से भी ये लोग कहीं ऊपर उठ के आ गए हैं। मतलब अब चिराग पासवान को देखिए तो उनके सर्किल में भी तमाम वो लोग हैं जो कहीं से भी अनुसूचित जाति के प्रावधान भी है। 98% तो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, पूंजीपतियों की कंपनियां हैं। और जब से केंद्र सरकार सत्ता में आई, उन्होंने क्या किया? सरकारी संसाधनों को बेचना शुरू कर दिया, लगभग बेच दिया उन्होंने। तो बची कहाँ है? कितनी नौकरियां बची हैं? हमें तो हमारी लड़ाई सिर्फ इसके लिए नहीं है कि आरक्षण को बचाना है, हमारी लड़ाई तो इसके लिए भी है कि उस 98% जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ भी हमें आरक्षण चाहिए। क्योंकि बात ये 90% की आबादी की है, SC, ST, OBC तमाम जातियों को ये केंद्र सरकार जो है ना वो प्रताड़ित करना है। उसका जजमेंट आया है कि कोटे के अंदर कोटे का उन्होंने समर्थन किया है और कहा है कि उन जातियों को देख करके जांच करके उन्हें उस आरक्षण के दायरे से बाहर करने का, ये सीधे सीधे जो है आरक्षण पे और संविधान पे प्रहार है। आर्टिकल 341 का उल्लंघन। जी की भी वही स्थिति है, खुद मुख्यमंत्री रह गए हैं और कई दफ़ा मंत्री रहे हैं, तो कई बार आरक्षण का लाभ उन्होंने ले लिया है, उनके बेटे ने भी ले लिया, उनके घर में भी कई लोगों ने ले लिया। तो अब अगर फिर भी आरक्षित सीट तो कहा मैंने, फिर भी आरक्षित। आरक्षण के कोर्ट के फैसला के बाद आज दलित संगठनों के द्वारा भारत बंद किया गया। इसी सब मुद्दा के लिए सारिका पासवान जी हैं बात करने के लिए। मैम, आज भारत बंद किया गया दलित संगठन के द्वारा? नहीं, सिर्फ दलित संगठनों के द्वारा नहीं, कई पार्टियों के द्वारा। और जो पार्टियां जो हैं सोशल जस्टिस में बिलीव करती हैं, जिनकी विचारधारा सामाजिक रही है, उन लोगों ने इसका समर्थन किया है। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि कोटे के अंदर कोटे का उन्होंने समर्थन किया है और कहा है कि उन जातियों को देख करके जांच करके उन्हें उस आरक्षण के दायरे से बाहर करने का, ये सीधे सीधे जो है आरक्षण पे और संविधान पे प्रहार है। आर्टिकल 341 का उल्लंघन है। क्योंकि आरक्षण का प्रावधान जो है ना वो सामाजिक रूप से दिया गया है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण का प्रावधान इसी रूप में दिया ही है। और अगर अब उसे बदलने की कोशिश की जा रही है तो ये तो सीधे सीधे आरक्षण पे ही प्रहार है। और आप देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से विचारधारा रही है, आरक्षण विरोधी रही है। महज पूरे देश में 2% ही सरकारी नौकरियां हैं और उन्हीं 2% ही नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान भी है। 98% तो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, पूंजीपतियों की कंपनियां हैं। और जब से केंद्र सरकार सत्ता में आई, उन्होंने क्या किया? सरकारी संसाधनों को बेचना शुरू कर दिया, लगभग बेच दिया उन्होंने। तो बची कहाँ है? कितनी नौकरियां बची हैं? हमें तो हमारी लड़ाई सिर्फ इसके लिए नहीं है कि आरक्षण को बचाना है, हमारी लड़ाई तो इसके लिए भी है कि उस 98% जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ भी हमें आरक्षण चाहिए। क्योंकि बात ये 90% की आबादी की है, SC, ST, OBC तमाम जातियों को ये केंद्र सरकार जो है ना वो प्रताड़ित करना चाहती है, वो उनके अधिकारों से उन्हें वंचित करना चाहती है। तो ये लड़ाई तो हम 90% लोगों की है। और आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है। और अगर केंद्र सरकार इस मामले पे कोई फैसला नहीं करती है, क्योंकि अभी देखिए लेटरल एंट्री वाले मामले पे केंद्र सरकार को बैकफुट पे आना, क्योंकि हमेशा इन्होंने गलत ही चीज़ों को इन्होंने प्रमोट किया है। तो आने वाले समय में इसके खिलाफ भी और इसके पक्ष में केंद्र सरकार को फैसला लेना पड़ेगा, अन्यथा हमारी इससे भी बड़ी जो है वो कार्यक्रम होंगे। क्योंकि कहीं भी और किसी भी हालात में हमें आरक्षण पे किसी भी तरह का जो है ना संशोधन स्वीकार नहीं है। मैम, आप देखते हैं कि दलित के 2 नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं केंद्र में, वो एक तरफ से विरोध कर रहे हैं और दूसरे तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं, और आज भारत बंद है। देखिए संसद भवन में 131 अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसद हैं और कुछ एक को अगर आप छोड़ दें तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ कि देश की जनता ने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए गए आरक्षण की वजह से आप उस संसद भवन में बैठे हैं। और आप बैठे हैं, उसके पीछे आपके उद्देश्य हैं, आपके कर्तव्य है। उन उद्देश्यों को, उन कर्तव्यों को पूरा करने का समय आ गया है। जनता ने आपको वेतन के लिए और भत्ते के लिए और सुविधाओं के लिए संसद भवन में नहीं पहुंचाया है। आप क्या अपने बच्चों को मुंह दिखाएंगे? जब आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के तस्वीर पे माल्यार्पण करेंगे, पुष्पार्पण करेंगे, तो क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की उन आंखों से आंखें मिला पाएंगे? क्या आप बता पाएंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, मैंने आपके दिए गए आरक्षण का गलत फ़ायदा उठाया और मैं उन लोगों के समक्ष हमने अपने हथियार, कलम के हथियार को, अपनी ताकत को हमने गुलामी स्वीकार कर लिया? नहीं।
गुलामी स्वीकार करने का वक्त नहीं है। अगर यही 131 सांसद आज अपना हाथ पीछे खड़ा कर लेते हैं तो ये सरकार जो है गिर जाएगी, और ये जो इस तरह के फैसले जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों के खिलाफ लिए जा रहे हैं ये नहीं लिए जाएंगे। तो आज अपने भत्ते और अपने वेतन की लोभ और लालच को त्यागिए और अपने समाज के लोगों की लड़ाई में शामिल होइए। मैम, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसको लेकर भारत बंद किया है, क्या कहाँ तक जायज़ है? देखिए, हमारा भारत बंद है, हमारे संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है 341 आर्टिकल, जिसका मैंने आपको वर्णन किया, और जिस तरीके से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के अधिकारों की हत्या की जा रही है उसके खिलाफ है। और केंद्र सरकार जो है ना, आप बताइए ना जुडिशरी में कितना आरक्षण है? आप मुझे 2-4 नाम बता दीजिए अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग जुडिशरी में जो उस स्तर पे पहुंच पाए होंगे। नहीं है ना? नहीं। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ने का मौका नहीं है। कोलेजियम सिस्टम जो है हमेशा लोगों को बढ़ने नहीं देता है। हमें तो आरक्षण वहाँ भी चाहिए। कोलेजियम सिस्टम को ख़त्म कीजिए ना। हमारे लोगों को प्राइवेटाइज सेक्टर में भी अधिकार चाहिए, जुडिशरी में भी हमें आरक्षण चाहिए, हर जगह आरक्षण चाहिए। और हमारी लड़ाई इसी के लिए है। केंद्र सरकार को ऑर्डिनेंस लाना चाहिए और इसके खिलाफ जो है वो बताना चाहिए उनको कि वो अगर आरक्षण विरोधी नहीं है और दलितों के और आदिवासियों के समर्थन में है तो लाए ना ऑर्डिनेंस वो। और मैं तो कहती हूँ अनुसूचित जाति और जनजाति के 131 सांसदों से आप हाथ छोड़िए, देखिए कैसे ये सरकार जो है घुटने पे टेकेगी और वो तमाम वादों को वो पूरा भी करेगी जो उन्होंने कहा था हमेशा से। झूठे वादे जो उन्होंने किए थे वो सच साबित हो जाएगा अगर ये 131 सांसद जो है उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया तो। आज भारत बंद से क्या लगता है कि केंद्र सरकार आपकी मांगों को या बातों को मानेंगी? देखिए, लेटरल एंट्री वाले मामले पे सरकार ने अपना बैकफुट लिया है उन्होंने, तो आने वाले समय में उन्हें इस पे भी लेना पड़ेगा। अगर ये नहीं लेंगे तो फिर हम लेंगे। अच्छा, क्या कीजिएगा आप फिर बाद में? निश्चित रूप से हमारी सरकार आएगी तो हम तब हम लाएंगे ऑर्डिनेंस के खिलाफ। अच्छा, क्योंकि ये तो कहीं से भी हमारे समाज के पक्ष में नहीं है ये। लेकिन अब केंद्र सरकार को देखना है और हमारे तमाम अनुसूचित जाति और जनजाति से आए हुए सांसदों को भी देखना है कि वो कितना हमारे इन लड़ाई के साथ खड़े हैं। तो चिराग पासवान और जीतनराम मांझी से आप क्या कहेंगे? देखिए, चिराग पासवान जी तो उस पार्टी का समर्थन करते हैं जो पार्टी जो है क्रीमी लेयर के अंदर क्रीमी लेयर की बात करती है, आरक्षण के अंदर ये सब कोटे की बात करती है। और चिराग पासवान जी ने कहा भी था कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। जीतनराम मांझी ने भी यही कहा था कि भाई गैस की सब्सिडी की तरह आरक्षण छोड़ देना चाहिए। और जीतनराम मांझी और चिराग पासवान ने तो कई बार इसका लाभ भी ले लिया, आरक्षण का कई बार ले लिया उन्होंने। और इतना ही नहीं, सामाजिक रूप से भी ये लोग कहीं ऊपर उठ के आ गए हैं। मतलब अब चिराग पासवान को देखिए तो उनके सर्किल में भी तमाम वो लोग हैं जो कहीं से भी अनुसूचित जाति के नहीं हैं। या चिराग पासवान जी अपने पार्टी में भी ऐसे ही लोगों को टिकट देते हैं, जैसा आपने देखा कि समस्तीपुर से उन्होंने सांबवी चौधरी को दिया, जिनकी माँ जो है एक सवर्ण जाति से आती है, जिन्होंने खुद शादी एक सवर्ण जाति भूमिहार जाति के लड़के से किया है, जिनके ससुर जी बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। हाँ, तो उन्होंने तो उस अछूत वाली रेखा को पार कर लिया है। चिराग पासवान भी अब अछूत नहीं रहे। फिर भी ये लोग जब चुनाव लड़ना होगा अनुसूचित जाति से तो कहते हैं मैं सबसे बड़ा अछूत हूँ, मैं सबसे बड़ा अछूत हूँ। लेकिन है तो वो लोग कहीं मतलब नहीं होता है, कहते हैं फारवर्डों को भी 10 फारवर्डों को भी ये लोग मात दे, उस फारवर्ड की श्रेणी में वो लोग चले गए हैं, बावजूद इसके आरक्षण का लाभ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को तो मुंह नहीं बनता है। जीतनराम मांझी जी की भी वही स्थिति है, खुद मुख्यमंत्री रह गए हैं हाँ, और कई दफ़ा मंत्री रहे हैं, तो कई बार आरक्षण का लाभ उन्होंने ले लिया है। उनके बेटे ने भी ले लिया, उनके घर में भी कई लोगों ने ले लिया। तो अब अगर फिर भी आरक्षित सीटें हो तो कहा मैंने, फिर भी आरक्षित सीटें लड़ेंगे। लेकिन बात जब आरक्षण पे प्रहार करने की बात आएगी, जब अपने समाज के लिए लड़ने की बात आएगी, तो वो मोदी जी के हनुमान बन जाते हैं ये लोग। तो भाई आप वैसे विचारधारा को अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो कम से कम अपने आरक्षण को त्याग दीजिए ना, ताकि आपके आका खुश हो जाए। थोड़ा तो आपके आका खुश होंगे कि चलो हमारे साथ जो लोग हैं जो हमारी गुलामी को स्वीकार किए वो तो कम से कम आरक्षण का त्याग कर रहे हैं। तो पूछिए उनसे प्रश्न कि क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हमारे साथ सारिका पासवान जी, इनकी बातों से आप कितने सहमत थे? अपना राय कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाए।